जय हिंद मित्रों। दैनिक भास्कर में छपे लेख इस अभियान की सफलता आगे की राह आसान करेगी। इस आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। इस सतह पर लैंड करना, देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश है। इस सतह पर लैंड करना एक चुनौती थी क्योंकि स्थितियां सॉफ्ट लैंडिंग के अनुकूल नहीं मानी जाती थीं। इस मकाम को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ ही सरकार की भी तारीफ करनी होगी। इसके पहले के अभियान की असफलता ने सरकार को विचलित नहीं किया और पीएम ने उस असफलता को भी एक चुनौती की तरह लेने का उत्साह वैज्ञानिकों में जगाया। वैज्ञानिक उपलब्धियां हानि लाभ के तराजू पर नहीं बल्कि मानव विकास के क्रम में एक बड़ी छलांग के रूप में देखी जाती हैं। पीएम ने भी ब्रिक्स सम्मेलन के से समय निकालकर अपने संबोधन में दुनिया को आश्वस्त किया कि इस सफलता का लाभ न केवल भारत बल्कि पूरे मानव समाज को मिलेगा। कोई भी वैज्ञानिक सफलता अगर मानव कल्याण के लिए हो तो वह अमर होती है। इसरो की यह उपलब्धि आगे के अभियानों को काफ़ी सहज कर देगी, चूँकि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जमे बर्फ जल का भंडार जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, भारत के वैज्ञानिकों को मंगल मिशन के लिए फ्यूल के रूप में मिल सकेगा। देखिए, ये कितना अच्छा पॉइंट मिल गया कि चूँकि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जमे बर्फ जल का भंडार जो ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, भारत के वैज्ञानिकों को मंगल मिशन के लिए फ्यूल के रूप में मिल सकेगा। अब यहाँ पे जो बर्फ का जल का भंडार मिलेगा, उससे हम हाइड्रोजन को निकाल करके हाइड्रोजन फ्यूल बना सकेंगे और उसी फ्यूल की मदद से हम चंद्रमा से ही मंगल पर जा सकेंगे। जैसे पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और फिर ये मंगल है। अब पृथ्वी से डायरेक्ट मंगल भेजें तो लंबा पड़ेगा। पृथ्वी से हम यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से फ्यूल भरा, फिर आ गए मंगल पे, तो आसान हो गया। 2 बार में हम एक बार यहाँ लैंड किए, फिर एक बार यहाँ लैंड कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए बफर जोन बन गया एक प्रकार से। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिला इस आर्टिकल में। फिर से पढ़ते हैं। चूँकि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जमे बर्फ जल का भंडार जो ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, भारत के वैज्ञानिकों को मंगल मिशन के लिए फ्यूल के रूप में मिल सकेगा। इस जमे बर्फ जल के बारे में नासा ने 1998 में शोध किया था, लेकिन वह भी लैंडिंग की दुरूहता के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाया था। इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों को कोटि कोटि बधाई। तो अगर हम देखें कि चंद्रयान 3 की सफलता का महत्व क्या क्या है, तो पहला महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी। जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, रूस के साथ अंतरिक्ष में संसाधनों को खोजने और अध्ययन करने के लिए नीति निर्माण और संयुक्त परियोजना संचालित करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इससे भारतीय उद्योग को भी लाभ होगा। जैसे आर्टेमिस संधि से नासा के साथ, लूनर मिशन जापान के साथ जो चल रहा है, विभिन्न विकासशील देशों के जो अंतरिक्ष अभियान हैं उनको भारत छोड़ता ही है, आगे और इसकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अभियान में निजी और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ने से इसरो का विस्तार होगा। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष $350 बिलियन का है, जो कि 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की प्रबल क्षमता रखता है। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बर्फ, तापमान व अन्य आवश्यक संसाधनों का अध्ययन होगा। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों का विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और विज्ञान की शिक्षा में वृद्धि होगी। चौथा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमे बर्फ जल का भंडार जो ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है,
भारत के वैज्ञानिकों को मंगल मिशन के लिए फ्यूल के रूप में मिल सकेगा। इस जमे बर्फ जल के बारे में नासा ने सन 1998 में शोध किया था, लेकिन वह भी लैंडिंग की दुर्घटना के कारण यह नहीं पहुंच पाया। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।